शोभा। মোদির গ্যারেন্টি জিরো আর আমাদের গ্যারেন্টি মানুষই হিরো। माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी एंड नथिंग इज दिस। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। लेकिन बीजेपी का काम यह है झूठा बनना और जुमला। ये तो एक जुमला है और भी एक। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में आज जोरदार सियासी रण देखने को मिलेगा। एक तरफ बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम। बंग युद्ध में आज मोदी वर्सेस ममता और दोनों के बीच फासला सिर्फ 25 किलोमीटर का होगा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी मौजूद हैं। चुनावी समर में आज का दिन बहुत बड़ा है। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक रैलियों का रेला है, लेकिन देश की नजर पश्चिम बंगाल पर है, खासतौर से पश्चिम बंगाल और असम की सीमा पर मौजूद कूच बिहार सीट पर, जो सियासी घमासान का सेंटर बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, आज कूच बिहार में पीएम मोदी और ममता बनर्जी की बड़ी रैलियां होनी है। एक तरफ कूच बिहार से पीएम मोदी बंगाल में ममता दीदी और विपक्ष को रोकने का मास्टर स्ट्रोक चलेंगे, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की रैली से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर ममता दीदी बीजेपी को चुनावी टक्कर देने के लिए हुंकार भरेंगे। आज दोनों तरफ से कूच बिहार की धरती से बंगाल के साथ साथ पूरे देश को संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि कूच बिहार की इस जंग में क्या होगा। जिस कूच बिहार पर देश की नजर है उसके मन में क्या है, बंगाल के मन में क्या है, आज इसी पर होगी बहस। लेकिन पहले बड़ी खबर। जी हाँ, अहम खबर से कर रहे हैं शुरुआत इस शो की। कुछ देर में बंगाल में दो बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। पीएम कूच बिहार में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं कूच बिहार। कुछ देर में कूच बिहार में ही ममता बनर्जी की रैली भी होनी है। और अगर दोनों बड़े नेताओं के रैली स्थल की बात करें तो उसमें फासला सिर्फ 25 किलोमीटर का है। मामला 42 सीटों से जुड़ा हुआ है। तो आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पर नजरें होंगी पूरे देश की। एक तरफ ममता बनर्जी की रैली और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूच बिहार में ही होगी मौजूदगी। तो आइए चर्चा शुरू करने से पहले समझ लीजिए कि कूच बिहार पर देश की नजर आखिरकार क्यों है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। दरअसल आज बंग युद्ध में मोदी वर्सेस ममता की लड़ाई देखने को मिलेगी। ये देखिए, रैली स्थल की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी रासलीला मैदान में रैली करने वाले हैं, तो माथाभंगा में ममता बनर्जी हुंकार भरने वाली है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है पश्चिम बंगाल की नजरिए से बात करें तो। समीर, बिल्कुल, और दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूच बिहार में रैली है और ममता बनर्जी भी कूच बिहार में ही दोपहर 12 बजे लोगों को संबोधित करेंगी। चुनाव प्रचार की कमान संभालती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी का अगर जिक्र किया जाए तो निश्चित तौर पर उनके वहां पर पहुंचने से बीजेपी बड़ी उम्मीदें करती नजर आ रही है। इसलिए दोनों नेताओं की आज की ये मौजूदगी बहुत अहम है। कूच बिहार की रैली में किन मुद्दों पर वार पलटवार हो सकता है, ये भी आपको बता देते हैं। आइए जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। बंग युद्ध में मोदी वर्सेस ममता, मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल का इस बार संदेश खाली बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, मां, माटी और मानुष, ये तो मुद्दे हैं ही। प्रतिमा, बिल्कुल, और इसके अलावा बात करें तो सीए, नागरिकता संशोधन कानून, हिंदू, आदिवासी और महिला, बंगाल कैंपेन और बाहरी बनाम बंगाली का जो पूरा नारा है, जो पूरा कैंपेन है, उस पर भी जोर रहने वाला है। जरूरी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है वो दोपहर 3 बजे होनी है, तो वहीं ममता बनर्जी की रैली की बात करें तो वो दोपहर 12 बजे होनी है। सभी, जी हाँ, पहले ममता बनर्जी की रैली है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 बजे रैली है। जिले के बाहर से
अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय की गई है इन रैलियों के लिए। जाहिर है सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की रैली है। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीपीएम के नेता हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित प्रवक्ता हैं टीएमसी के, ममता बनर्जी की पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। माधवी अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी इस वक्त कूच बिहार में ही मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन माधवी अग्रवाल जी, पहला सवाल आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूच बिहार पहुंच रहे हैं, कूच बिहार में ही ममता बनर्जी की रैली होनी है। बड़ी जोरदार टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार उम्मीद की जा रही है। पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से बीजेपी को क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी रूलिंग कर रही है और जिस तरीके से संदेश खाली का मुद्दा आया, तो आप समझ सकते हैं कि वो एरिया था जहां पे दबा हुआ एक प्रकरण सालों से चल रहा था। और आप लोगों को पता है कि लगातार जब भी कोई ऐसी घटना घटती है और जब शासित पार्टी को जब बोला जाता है, तो वो हमेशा कोशिश करती है कि उसको दबाया जा सके, उसे रोका जा सके, मीडिया वहां ना पहुंचे, वहां पे ऑपोजिशन ना पहुंचे। तो ये वहां पर लगातार हो रहा है। संदेश खाली जैसी कितनी ही घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटित हो रही होंगी, जो कि लोगों को पहुंचाने तक की स्थिति नहीं बन रही है। ये तो उन महिलाओं का मनोबल था जब उन लोगों ने आगे आकर इस बात को रखा। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप पश्चिम बंगाल की जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि अगर पश्चिम बंगाल का उत्थान करना है, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि पश्चिम बंगाल को आगे विकास की तरफ लेके जा सके। ठीक है। तो ये महिला जो यहाँ की जो जनता है वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आने वाले समय में चुनाव में जो परिणाम आएंगे वो पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हित में होंगे और पूरी देश की जनता ये देखेगी कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन। ठीक है, माधवी ने जो कहा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपने सुना। संदेश खाली का मुद्दा साफ तौर पर इस चुनाव में गरमाया हुआ है और उसको लेकर जनता के बीच जाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाने वाली है। लेकिन बात करें आज होने वाली दो बड़ी रैलियों की, अपने लिए क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्योंकि 2014 और 19 के परफॉर्मेंस को देखें बीजेपी के, तो बढ़त बनाए हुए है, बेटर परफॉर्म कर रही है। क्या वो आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 2014 और 2019 का जो चुनाव हुआ था देश के अंदर में, उसके बाद में 2021 का एक विधानसभा चुनाव भी हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिस विधानसभा चुनाव के अंदर में पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसके बाद में बदला लेने के लिए जो केंद्र सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी की तानाशाह की जो सरकार है, उन्होंने पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा, आज हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने पिछले कुछ दिनों पहले आज ये श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता सामने आकर के इस बारे में बयान नहीं दे रहा। मैं चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कूच बिहार से ये अनाउंस करें कि मैं श्वेत पत्र जारी करता हूं कि 2021 के बाद में पश्चिम बंगाल के बकाया जो पैसा है, मनरेगा का, आवास योजना का पैसा, आज देखिए जो घर आज कूच बिहार जिले के, आज नॉर्थ बंगाल में जो एक आपदा आई, कच्चे घरों में लोग रह रहे थे, आज उनको अगर पक्का घर मिल जाता तो आज ऐसी आपदा को से बचा जा सकता था, लोगों की दुर्घटना कम हो सकती थी। मगर ये एक ऐसी सरकार है जहां हमारी सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि भारत सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। अरे भाई, केंद्र सरकार जो है भारत सरकार है और भारत सरकार पश्चिम बंगाल का जो बकाया पैसा है वो नहीं दे रही है। इस बारे में मोदी जी बात नहीं करेंगे। इस बारे में आपकी तरफ से, टीएमसी की तरफ से ये मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार जो है वो इंसाफ नहीं कर रही है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से। ठीक है, हमारे साथ रविशंकर दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं कूच बिहार से। रवि, पहले ममता बनर्जी की रैली होनी है दोपहर 12 बजे और फिर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी की। इससे पहले हमने देखा है कि जब जब दो बड़े नेताओं की रैली हुई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुन चुन कर जवाब दिया है। तो क्या आज भी उम्मीद यही की जाए कि ममता बनर्जी की तरफ से जो कहा जाएगा उसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा 3 बजे? जी बिल्कुल, ऐसा ही कुछ समझ सकते हैं। कूच बिहार में अभी जो माहौल है उसमें आज
सुपर गुरुवार है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे स्लोगन लगा रहे हैं। तो सारे जो लोग हैं ये मोदी परिवार बांग्ला में लिखा हुआ है, मैं परिवार हूँ। क्या होगा इस बार यहाँ पे नीतीश जी का बहुत बुरा सीरीज देगा। क्या होगा यहाँ पे इस बार? ज्यादा नॉर्थ बंगाल में कौन जीतेगा? मोदी जी, हमारा मोदी जी है। मोदी जी चलिए यहाँ पे जो आज एक तरफ मोदी जी का जनसभा है और जैसे कि आप सवाल पूछ रहे थे 12 बजे ममता बनर्जी जो कहेंगे, इसके बाद 3:30 बजे करीब मोदी जी का यहाँ पे सभा है। मैं आपको एक बार स्टेज भी दिखा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ देखने से ये साफ पता चलता है माहौल वो बनाया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी जो कहे चुन चुन के नरेंद्र मोदी जी पीएम जो हमारे देश के पीएम है वो इसका उत्तर दे सके। लेकिन माहौल यहाँ पे बन रहे हैं। थोड़ा स्लोगन देखिए, यहाँ पे सब स्लोगन उठा रहे हैं। तो स्लोगन में साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कूच बिहार जो कि केंद्रीय प्रतिमंत्री निश्चित प्रामाणिक का जगह है, यहाँ से फिर से बीजेपी अपना जीते ऐसा बीजेपी मान के चल रहा है। ममता बनर्जी उल्टे हाथ यहाँ पे अपना जो पिछले बार जो सीट हारे थे उसको यहाँ पे जीतने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ आंख बराबर है और दोनों तरफ टक्कर की कांटे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा कहा जा सकता है कूच बिहार से। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखें, हमारे साथ रहिए। हम दोबारा अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय जी, आपका मैं रुख करना चाह रही हूँ। बीजेपी के क्या मुद्दे हैं ये साफ है, हम बात करें टीएमसी की तो उनके मुद्दे क्या हैं ये साफ है। सीपीएम इन सब के बीच कहाँ खड़ी होती है? क्योंकि जो रिजल्ट अब तक आए हैं 2014 से 2019 से अब तक की बात करें तो वो अच्छे नहीं रहे। नहीं, ये बात तो आप देख रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये आंख का आंख जो आप बता रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये डुअर्स का जंगल में अभी बंगाल का जंगल राज करने के लिए दीदी का मोदी का ये सेटिंग हो रहा है। आप बॉन्ड पर देखिए, बॉन्ड क्या मिला है, टीएमसी का क्या मिला है और वो मोदी जी का क्या मिला है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो बात सही है, लेकिन वो तो बीजेपी के लिए खा रहा है और ये दीदी के लिए दे रहा है और पीपल को थोड़ा बेवकूफ बना रहा है। ये क्या अभी चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, ये जो बेकारी चल रहा है, ये जो प्राइस हाइक हो रहा है, कहां पर है पीपल का डायलॉग, कहां पर है पीपल? ये आपने सही सवाल पूछा प्रोफेसर कौशिक कि कहां पर है जो कैंडिडेट है। प्रोफेसर कौशिक, ये आपने सही सवाल पूछा कि कहां पर है। यही सवाल लेफ्ट पार्टियों से पूछा जा रहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में आप लोग कहां पर हैं। ये लेफ्ट पार्टियां साफ क्यों होती जा रही हैं पश्चिम बंगाल से? आज हम देख रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच डायरेक्ट मुकाबला है। पीपल पर है, ये लोग जो कर रहे हैं ये तो स्टेट मशीनरी का एम्प्लॉय करके ये पूरा लूट रहा है। हम लोग पीपल पर है, अभी तक है। बॉन्ड के लिए जो केस हम लोग भी किया है, कोई नहीं किया है। अब लोग देख रहा है बीजेपी के बाद वो टीएमसी का रुपया मिल रहा है। क्यों भाई? ये प्रश्न पहले होना चाहिए। और ये जो चल रहा है सुंदरबन से दार्जिलिंग पर, ठीक है, ये जंगल राज चल रहा है। अभी डुअर्स में इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने समीर जी को मिलाकर ये तय किया कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इंडिया अलायंस के साथी हैं वो कुल मिलाकर घेरेबंदी कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर और तमाम अलग अलग मुद्दों पर। नहीं, तमाम समीर जी कर इंडिया जोड़ में जो होगा वो ममता बनर्जी जाने के बाद हम लोग समझ गया था। ठीक है समीर जी। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए भले ये इंडिया गठबंधन में हो, ममता बनर्जी को देखिए कहती है मैं इंडिया गठबंधन में हूँ, कांग्रेस को 2 सीटें भी नहीं छोड़ी। अधीर रंजन की सीट पे क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतार दिया है। लेफ्ट कांग्रेस के साथ है और बंगाल का अब अगर देखिए वहां पर केरल में तो राहुल गांधी के खिलाफ लेफ्ट ने अपना केंद्र खड़ा कर दिया है। आप भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन देखिए, 2014 में जिस भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, आज 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सांसद जीते। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 377 सीटों पर चली गई है। तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट में सिर्फ 3% का अंतर है। 15.5 लाख ज्यादा वोट टीएमसी को मिले थे 2019 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी इस बार बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और संदेश खाली की जो घटना घटी और जिस तरीके से ममता बनर्जी का करप्शन का रिकॉर्ड रहा है, मंत्रियों के घर से करोड़ों रुपए नगद निकले, यह तय मानीजिए इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें 25 से ज्यादा सीटें स्थिति में जा रही है। और ममता बनर्जी 15 सीटों पर जवाब दीजिए। आकलन ये बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित इस बार लगा रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है इस बार। क्या आकलन है आप लोगों का?
और इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन का तो मजाक उड़ता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। ये कैसा गठबंधन धर्म आप लोग निभा रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं? नहीं, पश्चिम बंगाल में हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर में हमारी नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और ये बात हुई थी इंडिया गठबंधन में कि जो जहां मजबूत है वो वहां लड़ेगा। मगर कांग्रेस पार्टी की तो अभी तक सीटें ही फाइनल नहीं हो पाई है। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उनके नेता संजय निरुपम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पुराने कद्दावर नेता है। आज राजस्थान से गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी टिकट और अपने नेताओं को फाइनल नहीं कर पा रही है। कांग्रेस असमंजस में है। और रही बात वामपंथियों की, तो वामपंथी बैठ करके टीवी चैनल में ज्ञान न दे कि आज इनके नेता ने बंगाल के साथ जो किया है, आज उसको उबारने में 10 साल से हमारी नेत्री लगी हुई है, 12 साल से ममता बनर्जी। इन्होंने जो पाप किए, जो खड्डे खोद करके गए पश्चिम बंगाल के अंदर में, हम उस बारे में बात नहीं करते हैं। हम बंगाल के डेवलपमेंट की बात करते हैं। रोहित साहब, यही तो मेरा सवाल था कि आप लड़ किससे रहे हैं? वामपंथियों से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, या फिर बीजेपी से लड़ रहे हैं? वामपंथी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। रही बात पश्चिम बंगाल में, कांग्रेस पार्टी है नहीं। कांग्रेस पार्टी रही है अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस है। अधीर रंजन चौधरी अपने आप को इतने बड़े नेता मानते हैं, मगर पश्चिम बंगाल का एक भी मुद्दा ना, ये जो बकाया पैसा है इसकी मांग तो कांग्रेस को भी करनी चाहिए और वामपंथियों को भी करनी चाहिए, और मैं बोलूंगा भारतीय जनता पार्टी को भी करनी चाहिए। इवन गवर्नर ने लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को मनरेगा के पैसे के लिए, पश्चिम बंगाल के गवर्नर तक ने लिखा था। और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं, देखिए ये सीटों का गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ मोदी की गारंटी नहीं चलेगी, पश्चिम बंगाल में दीदी की गारंटी चलेगी। जो दीदी लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी कार्ड, जो महिलाओं के प्रकल्प, जो नारी सशक्तिकरण की खोखली बात करते हैं, खोखली बात करते हैं। हम लोग यहाँ जमीन पे करके दिखाते हैं। हमारे नेता, हमने अभी 4 राज्यसभा सांसद भेजे, 4 में से 3 महिलाएं हैं, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप उनके बारे में उठ पटाख बयानबाजी करते हैं। आपके नेता चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हो, तो ये सब चीज मायने रखती है। पश्चिम बंगाल की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को भी नकारेगी, और वामपंथी तो खैर है ही नहीं, कांग्रेस है नहीं। तो लेकिन इंडिया अलायंस जो बना माधवी, उसको लेकर सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि अलग लड़ना है कुछ राज्यों में, ये प्राथमिकता थी, या फिर आपस में ही लड़ना है, क्योंकि क्लैरिटी नजर नहीं आती है। जिन मुद्दों पर पहले बीजेपी को घेरा जा रहा था, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, उसमें हम देख रहे हैं जैसे लेफ्ट पार्टी टीएमसी पर निशाना साध रही है। यहाँ पर आपस में लड़ाई ज्यादा नजर आ रही। देखिए प्रतिभा जी, बड़ी अफसोस की बात है और हास्यप्रद भी है कि यहाँ देख रही हूँ कि इन लोगों का जो गठबंधन है वो राज्य में आकर तो लठबंधन हो जाता है, और जब दिल्ली पहुंचता है तो फिर गठबंधन हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। 34 वर्षों के शासन काल में लेफ्टिस्ट ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में राज्य किया, उसकी वजह से पूरी देश की जनता, पूरे पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो यहाँ पे त्राहिमाम करने लगी। और यहाँ पे जो खूनी राजनीति का जो इन लोगों ने इतिहास रचा, उस खूनी राजनीति का जो परिवहन है आगे जाकर टीएमसी ने किया। और यही आप लोगों को हमेशा जो प्रो इलेक्शन और इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन जो यहाँ पर वायलेंस देखने को मिलता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जो शिक्षा इन्होंने ली लेफ्टिस्ट से, और इन्होंने तो सारे के सारे वामपंथियों को ही भर लिया, उसके बाद में अपनी पार्टी बनाई, और बनाने के बाद उन्हीं रणनीति को लेकर इन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को जो है वो शासन करने की कोशिश की। आज ये हालत है, मुझे हंसी आ रही है इनकी बात सुन के कि ये आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। माधवी जी, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ, इसे टीएमसी मुद्दा बनाने जा रही है। देखिए दिल्ली के मंच पे बैठ के ये लोग हाथ मिलाते हैं और यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आपने गड्ढे खोदे। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे टीएमसी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने अभी अभी कहा कि यहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आपको याद आ गया कि एक महिला मुख्यमंत्री है, और इतनी सारी महिलाओं के साथ में यहाँ पर शोषण होता रहा, और आप लोग देखते रहे एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी, और उसके बाद में जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी हुई है वो भी पूरे देश ने देखा कि वहां पे पहले तो प्रशासन ने कोशिश की कि उसको किस तरीके से बचाया जा सके। जब कहीं से भी उनका, जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई पकड़ना अब अनिवार्य है, पकड़ना ही पड़ेगा, तब वो जिस तरीके से धाक जमाते हुए आया आरोपी, ये तो पूरे देश की जनता ने देखा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक महिला मुख्यमंत्री है तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको महिलाओं का यहाँ पे संरक्षण करना चाहिए था, ना कि अपराधियों का संरक्षण करना चाहिए था। और पश्चिम बंगाल में लगातार जब भी किसी तरीके की घटनाएं घटित होती हैं तो या तो उसको विपक्षी राजनीति। चलिए ठीक है माधवी, सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार से भेदभाव किया जा रहा है, केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, ये आरोप उन्होंने लगाया था, इस पर मैं जवाब चाह रहा था। चलिए मैं दोबारा आता हूं आपके पास, रविशंकर दत्ता का एक बार फिर रुख करते हैं। रवि, वहां पर
लोग जो मौजूद हैं उनसे बात हो सकती है क्या? और एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन भी आपका चाहूंगा, क्योंकि पीएम मोदी और ममता बनर्जी की रैली में सिर्फ 25 किलोमीटर का फासला है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्या जो दोनों की ही रैलियों में जाएंगे? पहले ममता बनर्जी की रैली, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली। देखिए, पहाड़ के रास्ते में 25 किलोमीटर काफ़ी लंबा रास्ता होता है, तो ये शायद मुमकिन नहीं हो कुछ लोग ममता की रैली पे पहुंच जाए उसके बाद मोदी की रैली पे आ जाए। लेकिन लोग जो है ज़रूर यहाँ से उनसे बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग हैं इनसे थोड़ा बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे निश्चित प्रामाणिक जीतेगा। निश्चित प्रामाणिक लगातार ये जो यहाँ पे मारपीट चल रहा है उदयन गुह के साथ, क्या कहना है उसके बारे में? उसके बारे में क्या बोलना है, हम यही जानते हैं कि सिर्फ निश्चित प्रामाणिक यहाँ पे जीतेगा और कुछ नहीं। क्यों लगता है यहाँ पे निश्चित प्रामाणिक जीतेगा? निश्चित नहीं जीतेगा यहाँ पर। क्यों जीतेगा? वो अच्छा करता है, अच्छा काम किया, काम अच्छा किया, हाँ बहुत काम किया, बहुत कम। एयरपोर्ट ओपन किया है उन्होंने, और क्या काम किया? गरीब का साथ है, हमारा हिंदू का साथ है, उदयन का हमारा साथ नहीं है। वो गुंडा है, हम लोग को नहीं देख पा रहा है वो। हाँ, निश्चित प्रामाणिक अच्छा काम किया। हाँ अच्छा काम कर रहा है, हिंदू के साथ है। अच्छा, आपसे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगा, कोई कारण है? जीतेगा, 100% जीतेगा। बीजेपी जीतेगा, इसका हजार कारण है। बोलिए एक कारण। देश डेवलप्ड हो रहा है, अर्थनैतिक परिस्थिति बहुत ज्यादा हो गया है, 5 नंबर में पहुंच गए। और क्या चाहिए हमको? भाता नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, काम भी होएगा। दीदी जो पैसा दे रहा है नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हम लोग डेवलप चाहिए, हमको भीख नहीं चाहिए। अच्छा, तो चलिए देखिए यहाँ पे गुजरात ले गया टाटा ने, तमिलनाडु ले गया टेस्ला ने, सैमसंग ले गया कर्नाटक में, बेंगलोर में क्या मिला? भाता मिला। भाता नहीं चाहिए, हम लोग को काम चाहिए, हम लोग डेवलप चाहिए। यहाँ पे साफ ये जाहिर हो रहा है कि लोग यहाँ पे कह रहे हैं ममता बनर्जी जो अलाउंस दे रहा है अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग प्रोजेक्ट पे, उनको ये नहीं चाहिए, उनको काम चाहिए। क्यों टाटा पश्चिम बंगाल छोड़ के चले गए? क्यों टेस्ला तमिलनाडु पे चले गए? क्यों यहाँ पे इन्फोसिस अपना जो फैक्ट्री है वो जो IT हब है वो सेटअप नहीं कर पाए? ये सारे मुद्दे यहाँ पे उठा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मौजूद लोगों का क्या कहना है, ये हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने उनसे बात कर आपको बताया। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इंडिया अलायंस की तरफ से इस पूरे चुनाव में जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, क्या उन मुद्दों पर बात आप लोगों की ओर से की जाएगी? क्योंकि साथ तो आपने लिया नहीं, अकेले लड़ रहे हैं, या कुछ और मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के लिए तैयार रखा है, जिस पर वो बात करेंगे। जी देखिए, संदेश खाली का जो मुद्दा है, संदेश खाली के जो आरोपी है, चाहे वो शिबू हजरा हो, चाहे साजिद शेख हो, चाहे जो भी व्यक्ति आरोपी है, 20 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार की पुलिस ने किया है। पहले पोत ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये मुद्दे के ऊपर अगर उनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है भारतीय जनता पार्टी को, वो सेके, मोदी जी सेके, मगर पश्चिम बंगाल के साथ जो सौतेला व्यवहार, 18 लोकसभा MP चुन, पुरोहित जी एक मिनट, मेरी बात जिक्र मैंने किया। 1 मिनट पुरोहित जी, संदेश खाली पर आप इतनी आसानी से नहीं निकल सकते ना। आपने कहा कार्रवाई हुई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? कब गिरफ्तार किया पुलिस ने? जब शाहजहां शेख पर कार्रवाई होती है, महिलाओं में भरोसा जगता है कि अब उनके खिलाफ बोला जा सकता है, विद्रोह होता है, फिर बीजेपी वहां पर प्रोटेस्ट करती है, तब आप लोगों ने एक्शन लिया है। शिबू हजरा भी उससे बड़ा आरोपी था वहां पे, उसको भी गिरफ्तार किया गया, मगर भारतीय जनता पार्टी वाले शाहजहां से कई नाम लेती है। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इनको धर्म के ऊपर राजनीति कर दी है। हम धर्म और जाति, आप अभी भी नहीं मानते कि संदेश खाली पर एक्शन लेने में आपको बहुत देर हो गई? नहीं, आपको नहीं पता है कि हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में, आप हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसकी वजह से वो डिले हुआ। जिस दिन हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसके ऊपर रोक हटी, हाई कोर्ट से तो फटकार लगी आपको, हाई कोर्ट से तो फटकार लगी आपको। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, मुझे पता है, लग रहा है आपको नहीं पता। आप असली मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। देखिए 77, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, 77 विधायक और 18 लोकसभा MP, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही से सवाल था। और 18 लोकसभा MP, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कितने रेलवे की नौकरी भर्ती हुई है? सुनिए, बीच में बोलने नहीं। 1 मिनट माधवी जी प्लीज उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए जी। संदेश खाली को लेकर जो सवाल था वो मैंने पूछ दिया उनसे, अब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरा बोलने का मतलब है, देखिए वहाँ की जो ये बीच में अगर बोलेगी तो मैं इनके बीच में नहीं बोला। माधवी जी प्लीज उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप केंद्र सरकार में बैठे हैं,
आप बड़ी पार्टी है, पूरे देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, अपने आप को कम से कम टीवी चैनल में तो हम लोगों को। ठीक है माधवी, एक एक कर अपनी बात रखेंगे। पहले आप सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। माधवी, और ये लोग माधवी ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी, एक एक कर। ठीक है पुरोहित जी। जी देखिए प्रतिमा से मैं यही कह रही हूँ कि एक महिला। माधवी पहले उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करूँ। संदेश खाली का मुद्दा दुर्भाग्यजनक था। जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया, उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर उसको फांसी चढ़ाना है, कानून जो अपना काम है वो करेगा। मगर पश्चिम बंगाल से जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुन के गए 18, मैं पूछना चाहूंगा 18, मैं जनता को, बंगाल की जनता उनसे पूछेगी कि आप लोगों ने कितने रोजगार दिए। आप 18 लोगों ने, 18 लोग जो लोकसभा में गए हैं, कितने रोजगार उत्पन्न करवाए इन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए, कितने रेलवे में भर्ती की। अब की बार 2 करोड़ नौकरियों की हर साल, मतलब 20 करोड़ नौकरियां पश्चिम बंगाल के कितने युवाओं, कितने। आज देखिए आपने अभी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, जहां पे मोदी जी की रैली होनी है, वहां पे आपके मीडिया बाइट लिया, उन्होंने क्या कहा कि हम बेरोजगार है, हमारे पास रोजगार नहीं है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है इस देश का। 43-44% लोग बेरोजगार है। अरे तो थोड़ी बेरोजगारी तो आप भी खत्म कर सकते थे पश्चिम बंगाल। हम तो इतने सालों से सरकार है आपकी। सुनिए, पश्चिम बंगाल में जो ये स्कूल भर्ती है उसको लेकर के हाई कोर्ट के अंदर कौन जा रहा है, नौकरियों को कौन रुकवाया, ये जो अभी जो इनके जो जज है, जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उन्होंने सीबीआई जांच कर करके उन्होंने ये सब काम किए। तो ये सब इनका एक एजेंडा है कि डिस्ट्रैक्ट करके रखना है जहां पे इनकी सरकारें नहीं है, उन राज्यों को डिस्ट्रैक्ट करना है। माधवी, यहाँ पर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि जो वादे पूरे हुए वो तो आप हर मंच से गिना रहे हैं, लेकिन जो अधूरे रह गए उनका क्या? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो रैली में लोग हैं ना, ये लोग कोई किराए से बुलाए हुए लोग नहीं है, ये वहाँ के जनसाधारण लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो देश भर में चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं चलने देते। कई सारी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान की योजना हो, आयुष्मान में लोगों ने कौन से राज्य में चल रही है, कौन से राज्य में चल रही है आप बताइए ना, कौन से राज्य में चल रही है आयुष्मान की योजना बताइए। राजस्थान में चल रही है क्या? अरे पुरोहित जी, राजस्थान में चल रही है। आपने पूरी बात की अपनी योजना फेल है, आपने पूरी बात की। अब माधवी जी को बोलने दीजिए, वही काम आप भी कर रहे हैं जो माधवी कर रही थी। जी माधवी जी बोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ कि कई सारी योजनाएं जो केंद्र में चल रही है लेकिन पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी। ये बार बार रोते हैं कि हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। कितने खर्च किए इन्होंने? आम्फान जो इनका जो तूफान आया था उसके दिए हुए पैसे इन्होंने खर्च नहीं किए थे। इसके बाद भी कई सारी योजनाएं जो यहाँ पर है वो लागू नहीं होने देती। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो जनसाधारण है, यहाँ सिंडिकेट की राजनीति चलती है, यहाँ पर तोलाबाजी की राजनीति चलती है, चलती है। मैं आपको याद दिलाऊंगी एक बार, बेरोजगारी है और जो बेरोजगारी है उसकी अंत्येष्टि करने के लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं, बोलते हैं पकोड़े तलिए। पकोड़े तलने के लिए लोग IIT पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, साइंस लेके पढ़ रहे हैं, पकोड़े तलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी का प्लान है। देश के युवाओं को खड्डे में डाल दिया है। देश का युवा रोजगार चाहता है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो कटमनी की सरकार चल रही है, वो सिंडिकेट की सरकार चल रही है, वो राजनीति सिंडिकेट की राजनीति। पुरोहित जी, आप सुनना नहीं चाहते माधवी जो कह रही हैं? जब सुनेंगे तभी तो जवाब दे पाएंगे ना। आपका जवाब ही नहीं दे रही है। इन्होंने जो कहा, ये जो कहा, देखिए ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है आयुष्मान। अरे 18% GST लेते हैं आप लोग, 18% GST हर चीज पे। पूरे भारत में, आजाद भारत में सबसे ज्यादा टैक्स लूटने वाली सरकार है ये, सबसे ज्यादा टैक्स लूटने। ठीक है, आप दोनों ने अपनी बात रखी। समीर चौगांवकर जी, इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है, जो सियासी लड़ाई है, वो बहुत दिलचस्प नजर आ रही है। कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में ही जब अपने कार्यकर्ताओं से बात की थी पश्चिम बंगाल के, तो इस बात का जिक्र किया था कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बताने की कोशिश यह है कि कानून व्यवस्था धराशायी हो गई है पश्चिम बंगाल में। आपको लगता है कि यह वाकई एक बड़ा मुद्दा है? निश्चित रूप से इसमें कोई दौरा नहीं, संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा बनेगा। इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए
आप देखिए पार्थ चटर्जी के पास करोड़ों रुपया घर से अंदर निकलता है। तो मुझे लगता है कि ये बात भ्रष्टाचार और संदेश खाली और महिला सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कामकाज है, उसके बाद मुझे लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी एक कड़ी चुनौती ममता बनर्जी को देने जा रही है। और ममता बनर्जी इस बात को जानती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 18 सीटों पर नहीं रहने वाली है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 25 से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में, और शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो रही है। लेकिन आप देखिए विपक्ष में ममता बनर्जी के सहयोगी दलों की स्थिति देख लीजिए। वही राहुल गांधी जब बंगाल में आते तो ममता बनर्जी कहती कि ये प्रवासी पक्षी है, कांग्रेस 40 सीट पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ममता बनर्जी अपने सहयोग को इस तरह का आशीर्वाद दे रही है, अपने राहुल गांधी को प्रवासी पक्षी बोल रही है। तो ये तय है कि ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ने की स्थिति में तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी बनाम ममता बनर्जी की जो लड़ाई चल रही है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने जाने वाला है। टीएमसी की आंतरिक लड़ाई टीएमसी के हार का कारण बनेगी 2024 के अंदर। आप ये अहम बात करें। प्रोफेसर कौशिक चट्टोपाध्याय, 23% वोट परसेंटेज बढ़ गया बीजेपी का 2014 से 2019 में। आप लोग अपनी जो पार्टी है उसकी हालत भी देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, या फिर आप लोगों ने सारे कैलकुलेशंस ही करना अब छोड़ दिया है? ममता बनर्जी ये बीजेपी का एक बी टीम है, पूरा सेटिंग चल रहा है। क्योंकि आरएसएस का स्कूल ये बंगाल पर जो बढ़ रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए बढ़ रहा है। क्योंकि ये टीएमसी का जो गठबंधन अभी मोदी के साथ चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। लेकिन पीपल के बाद अब मेरा और हमारा जो दल और जो वामफ्रंट है, वो वामफ्रंट के लिए ये एक ट्राई है, ये ट्राई कर रहे हैं जो पीपल को। इस बात के पीछे कोई लॉजिक है क्या चट्टोपाध्याय साहब? इस बात के पीछे कोई लॉजिक है कि आप कह रहे हैं मोदी और दीदी का गठजोड़ है? मतलब जो ममता बनर्जी, चट्टोपाध्याय साहब, जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बीजेपी के लिए रुकावट बनी हुई है, सबसे कड़ी टक्कर दे रही हैं, आप कह रहे हैं मोदी और दीदी की सांठगांठ है, इसका कोई लॉजिक है क्या? ये आपस का मामला है, ये आपस का मामला है। कैसे? आप बटरा करके आप केजरीवाल को देखो कहां पर है, और ये जो झारखंड का सोरेन साहब कहां पर है, लेकिन बंगाल का क्या हो रहा है अब देखो ना। अब तो जर्नलिस्ट है ना, एनालिसिस तो आपको भी करना पड़ेगा। इसीलिए तो पूछा मैंने आपसे कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। हमने तो देखा टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। बंगाल का पीपल, ये बीजेपी का जो हिंदू और मुस्लिम, ये जो इसको नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा स्लोली दे आर डेवलपिंग थ्रू द हैंडल ऑफ टीएमसी। This is the ultimate reality in West Bengal. ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इंडिया गठबंधन दिखावा है, असली गठजोड़ जो है वो टीएमसी और बीजेपी का चल रहा है पश्चिम बंगाल। देखिए बॉन्ड पर ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कहाँ पर मिलेगा इतना रुपया, क्यों मिलेगा? जवाब ले लेते हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित। दुर्भाग्य, अभी इन्होंने क्या कहा, अभी ये मंच पे बैठे थे, इनके नेता क्या कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल जी जब गिरफ्तार हुए, इनके नेता क्या कर रहे थे? अरे भैया, जो तानाशाह ईडी और सीबीआई को डर दिखाया जा रहा है, वो डर क्या है? आज 12 तारीख को तापस राय बोल के एक नेता है, उनके आईडी की रेड होती है, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है पश्चिम बंगाल में। 42 में सुनिए, चुप रहिए, एक मिनट सुनिए, बीच में मत बोलिए। सीपीएम से जो गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी का 2019 में, आगे राम पौरे बाम, तो सीपीएम शून्य पे हो गया। ये नारा तो वामपंथियों ने दिया था, आगे राम पौरे बाम, ये नारा देने वाले आप लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बढ़ावा देने वाले वामपंथी लोग हैं। वामपंथी लोग और अधीर रंजन चौधरी बी टीम बन करके भारतीय जनता पार्टी की काम करते हैं पश्चिम बंगाल में, और ये बात करते हैं बड़ी बड़ी टीवी चैनल में बैठ करके। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन का विरोध ये करते हैं, और ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जेल में भेज दिया जाए। ये कैसी बात वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी बहुत सारे करप्ट नेता हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि आप लोगों में सांठगांठ है, यही उन्होंने कहा। अनुव्रत मंडल जेल में नहीं है, पार्थो चटर्जी जेल में नहीं है, क्या बात करते हैं? इतने नेता हमारे जेल में, और जो करप्ट लोग हैं उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मगर एक मिनट रुकिए। अरे गांव तो आपका माता है, वो माता को बेच दे रहे हैं। अरे आपनी सुनुन ना, आपनी सुनुन, एक धैर्य राखुन चट्टोपाध्याय बाबू, धैर्य राखুন, একটু শুনুন আমার কথাটা। দেখুন, যত 2 নম্বরই লোক আছে তারা বিজেপি থেকে ভালো হয়ে যাচ্ছে, ওয়াশিং মেশিন বিজেপি।
आज जितने हिंदुस्तान के अंदर में गंगा मैली हो गई है, पापियों के पाप धोते धोते, ये भारतीय जनता पार्टी की गंगा। अरे ये तो पूरा का पूरा नाला समा गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। जितने करप्ट लोग हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, पूरे देश में। हर माधवी अग्रवाल जी, जल्दी से, बहुत सारे आरोप लग गए और सबसे ज्यादा चर्चा इस बार बीजेपी की वॉशिंग मशीन की हो रही है, इसमें धुलकर हर कोई बात साफ हो जाता है। और ये जिस दिन जांच होगी। अब एक मिनट सुनिए पुरोहित जी, बहुत वक्त कम बचा है, माधवी को जवाब देने दीजिए, इतने सारे सवाल आपने उठाए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये लोग जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों का, जैसे प्रधानमंत्री को कई बार ममता बनर्जी कह चुकी है कि बाहरी है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि कीर्ति आजाद हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे यूसुफ पठान हो, ये लोगों ने बाहर से लाकर कैंडिडेट को यहाँ पश्चिम बंगाल में रखा है। तो पश्चिम बंगाल में अभी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में कमी है कैंडिडेट की। अरे आप शुभेंदु अधिकारी के करप्शन पर बोलिए। तो मुख्यमंत्री कहती है ठीक है, चलिए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं साफ तौर पर समीर यहाँ पर जारी है। और ये सब तब हो रहा है जब आज दो बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में हुंकार भरने वाले, एक तरफ ममता बनर्जी की रैली होगी तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। और मुझे नहीं लगता है कि इस दौरान जब बयान दिए जाएंगे तो एक दूसरे पर कोई भी रहम किया जाएगा। और फिलहाल एक अहम खबर सामने आ रही है, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या करेंगे नामांकन। तेजस्वी सूर्या के नामांकन में अनुराग ठाकुर शामिल हुए। मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु साउथ के हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष, तेज तरार युवा नेता, जो आज केवल बेंगलोर साउथ की आवाज नहीं, भारतीय जनता पार्टी और देश के युवाओं की आवाज बने हैं, ऐसे तेजस्वी सूर्या जी के लिए आपका सहयोग समर्थन मांगने आया। आज से 5 साल पहले आपने तेजस्वी सूर्या जी को रिकॉर्ड मतों से यहां से जिताया था। आपने सांसद बनाकर भेजा था, एमपी बनाकर भेजा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तेजस्वी सूर्या जी को युवा मोर्चा का नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है। ये सम्मान पूरे देश के 140 करोड़ इंडियंस में से अगर किसी युवा को मौका मिला है, दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़े राजनीतिक दल के, सबसे बड़े युवा संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट होने का सम्मान अगर किसी को मिला है तो हमारे तेजस्वी सूर्या जी को मिला है। तेजस्वी सूर्या जी ने न केवल सड़कों पर आंदोलन किए, बल्कि संसद में, पार्लियामेंट में युवाओं से लेकर देश के लोगों की आवाज को उठाया है। और बेंगलोर साउथ का नाम अगर रोशन किसी ने एक बार फिर किया तो तेजस्वी सूर्या जी ने आपके एमपी होने के नाते किया।